बच्चों एफरेंट, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एफरेंट और ये दिखाई दे रहा है इफरेंट, दिखाई दे रहा है ये एफरेंट और ये क्या दिखाई दे रहा है इफरेंट, एफरेंट और ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों इफरेंट। यहाँ से चीजें छन छन कर यहाँ आएंगी। दिस इज ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट, यहाँ पर इकट्ठा हुआ ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट। बच्चों आपके बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी कितनी रहती है? 300, आप याद रखिएगा। रिकॉर्डिंग करते हैं। आपके बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 300, ये बात मैंने बताई थी आपको। जो आपका फिल्ट्रेट यहाँ इकट्ठा हुआ है उसकी ऑस्मोलैरिटी भी 300 ही है। आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक अपन पीछे नहीं हटेंगे। आपके बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी भी कितनी है बच्चों? 300 ही है। अब काम की, बिना काम की सभी चीजें यहाँ पर आ गई। अब जो काम की चीजें आ गई हैं उनको तो वापस से ब्लड में पहुंचाना पड़ेगा। और जो खराब चीजें हैं, मैंने कहा था यूरिन 2 तरीके से बनता है। एक तो वो चीजें जो फिल्टर हो गई और उन्हें रीअब्सॉर्ब नहीं करना, और दूसरा वो चीजें जो नहीं आ पाई उन्हें हम सीक्रेट करेंगे और रीअब्सॉर्ब नहीं करेंगे। याद आ रहा है आपको? मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि यूरिन 2 तरीके से बनता है। एक तो क्या, जो चीजें फिल्टर हो गई उन्हें हम रीअब्सॉर्ब ना करें, वो यूरिन में पास होंगी। दूसरा, जो चीजें नहीं आ पाई उन चीजों को सीक्रेट करेंगे और वापस से रीअब्सॉर्ब नहीं करेंगे, तब जाकर क्या बनता है? यूरिन बनता है। क्लियर है साहब? लिखवाया था मैंने आप लोगों को। अब आगे चीजें बच्चों, ये है आपका पीसीटी। दिस इज पीसीटी, आप जानते हैं ये वाला पोर्शन है पीसीटी। दिस इज पीसीटी, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेस लूप, दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेस लूप, दिस इज डीसीटी एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट समझ में आ रहा है? तो ये तो सारी बातें आपको पता ही है। और ये फ्लो हो रहा है, ये है। इसके साथ साथ कैपिलरी नेटवर्क, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ट्यूबुलर पार्ट के साथ साथ ये आपको कैपिलरी नेटवर्क दिखाई दे रहा है। अगर ये आप लेते हैं कौन सा, हेनलेज लूप अगर आप लेते हैं जुक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका वासा रेक्टा। और अगर आप नॉर्मल कॉर्टिकल नेफ्रॉन रखते हैं देन दिस इज योर पीटीसीएन। बोलो भाई, इतनी बात भी आप लोग पता है भाई? इतनी बात भी आप लोगों को पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो पूरी चीजें सेट हो चुकी हैं। जो चीज मुश्किल लगे ना भाई, उसके पीछे तो हाथ धो के पड़ जाओ। जो चीज भी आपको मुश्किल लगे लाइफ में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो लाइफ में, है ना, चाहे आपको सच्चा प्यार ही क्यों ना हो, जो चीज मुश्किल लगे साले के पीछे पड़ जाओ, मिलेगा एक दिन तुम्हें, वो पक्का मिलेगा। पक्की बात है। ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि जो ना मिले तुम्हें, तो मिलेगा। समझ रहे हो? सोनू है, बस सोनू की तरह छुपन छुपाई खेलने के शौकीन मत बनना, है ना? तो सब मिलेगा। चल, अब देखो ये चीजें फिल्टर हुई। अब बच्चों, अब काम काम की चीजों को हम रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। इन काम काम की चीजों को अपन क्या कर लेंगे बच्चों? जो काम की चीजें हैं उन काम की चीजों को अपन क्या कर लेंगे? हाँ, उन काम की चीजों को अपन क्या कर लेंगे बच्चों? रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि काम की चीजें हम यूरिन में ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। अगर यूरिन में ऐसी काम की चीजें वेस्ट होने लग गई तो फिर तो भैया हो लिया काम। फिर तो हो लिया काम आप लोगों का। फिर तो आपने जी ली है जिंदगी आप। बोलो भाई, बात आ रही है समझ में? बोलो भाई, बात आ रही है समझ में? अब देखो, जो चीजें सीक्रेट हो रही है और जो चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही है, उनके लिए, दोनों के लिए एरो अपन ने बना रखे हैं। ये वाले जो एरो हैं, दीज एरो, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? रीअब्सॉर्प्शन को। और ये वाले जो एरो हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सिक्रीशन को। ये वाले जो एरो है ये किसको करेंगे रिप्रेजेंट? रीअब्सॉर्प्शन को। और ये वाले जो एरो है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सिक्रीशन को। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है भाई? अरे बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से समझना, समझ में है ना? जो ऊपर वाले एरो है, जो ट्यूबुलर पार्ट के ऊपर वाले एरो है, ये सारे के सारे चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? रीअब्सॉर्प्शन को। हमको वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेना इन चीजों को। और दूसरा चीज क्या है? सिक्रीशन। रीअब्सॉर्ब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बार ये चीजें पहले रीअब्सॉर्ब हुई थी। जब आप फूड को डाइजेस्ट करते हो, जब आप फूड को डाइजेस्ट करते हो, तो फूड का डाइजेशन होता है, तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। फूड का रीअब्जॉर्प्शन का फूड का एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, डिओडिनम से, अगर आपको पता हो। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डिओडिनम से होता है, और उसको हम ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं फिर, अगर आपको याद हो। अब ये चीज यहाँ पर आ गई, अब वापस से इसको ब्लड स्ट्रीम में डाल रहे हैं, इसको हम इसलिए रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं।
अरे बात समझ में आ रही है? इसे रीअब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं? अरे आपने फूड को डाला, फूड को डाइजेस्ट करा, डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड को अपन कहाँ डाल देते हैं? ब्लड में डाल देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। तो एब्जॉर्ब कराना पहले आपने उसको, एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड स्ट्रीम में डाला। अब वो चीजें यहाँ छन गई, छनने के बाद आप वापस से उसको ब्लड में डाल रहे हो, तो वापस से आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो वापस के लिए वर्ड क्या आ गया? री। और एब्जॉर्ब कर रहे हो तो रीअब्जॉर्प्शन। अरे समझ में आ रहा है कि आप इसे रीअब्जॉर्प्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बार तो आप इंटेस्टाइन में करा था आपने रीअब्जॉर्प्शन, एक बार तो आपने एब्जॉर्प्शन कहाँ करा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब एक बार आप वापस से एब्जॉर्प्शन कर रहे हो, तो इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। डन। अब फिल्ट्रेशन स्लिट का साइज के कारण कुछ चीजें ऐसी थी, हार्मफुल चीजें, जैसे कि क्रिएटिनिन, जैसे कि यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ड्रग, हिप्यूरिक एसिड, पिगमेंट्स वगैरह, जो नीचे नहीं आ पाए। इस कारण से अब उन्हें हमें क्या करना पड़े, या इनकी कंसेंट्रेशन अब ब्लड में ज्यादा है, तो अब हम इन्हें क्या करेंगे? डायरेक्ट ट्यूबुलर पार्ट में सिक्रीट कर देंगे। H प्लस आयन, K प्लस आयन, NH3 आयन, ये फोटो आपका एनसीईआरटी से ही बनाया गया है। एनसीईआरटी का पेज नंबर मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिए, ऐसा फोटो बना होगा वहां पर। H प्लस, K प्लस, NH3, इन सारे चीजों को क्या कर रहे हैं? हम सिक्रीट कर रहे हैं। ये देखो H प्लस, K प्लस, NH3, अमोनिया, इन सारी चीजों को अपन क्या कर रहे हैं बच्चों? सिक्रीट कर रहे हैं। बच्चों 99% जितना भी फिल्ट्रेट यहाँ इकट्ठा होता है, जितना भी फिल्ट्रेट, आपको पता है 180 लीटर पर डे होता है, 180 लीटर पर डे, 180 लीटर, लेकिन यूरिन बनता है कितना? 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। क्लास में रिस्पॉन्ड करें। 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है, यानी लगभग लगभग 99% फिल्ट्रेट वापस से रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। 99% फिल्ट्रेट वापस से रीअब्सॉर्ब कर लिया गया रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। समझ में आ रहा है? जिसमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनका 100% रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या देखो, क्या प्लाज्मा से ग्लूकोज छनकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आया था? क्या प्लाज्मा से ग्लूकोज छनकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आया था? बिल्कुल आया था। क्या नॉर्मल यूरिनेशन जो अपन करते हैं, नॉर्मल यूरिन हम जो पास करते हैं, क्या उसमें ग्लूकोज होता है? क्या उसमें ग्लूकोज होता है? उसमें तो ग्लूकोज होता ही नहीं है। तो कहाँ चला गया वो ग्लूकोज? वो काम का था, उसको हमने वापस से रीअब्सॉर्ब कर लिया, उसे अपन ने अपने वापस से क्या कर लिया? रीअब्सॉर्ब कर लिया। क्या जब प्लाज्मा वहां छना था, जब प्लाज्मा वहां छना था, तो जो फिल्ट्रेट बना था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्या उसके अंदर अमीनो एसिड्स थे? क्या अमीनो एसिड्स थे? बिल्कुल अमीनो एसिड्स थे। क्या जो नॉर्मल यूरिनेशन होता है, नॉर्मल यूरिन जो हम पास करते हैं, मतलब हेल्दी इंडिविजुअल का, नॉर्मल का मतलब हेल्दी इंडिविजुअल, क्या उसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं? क्या उसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं? नहीं, उसके अंदर अमीनो एसिड्स नहीं होते। कहाँ गए वो अमीनो एसिड्स? कहाँ गए वो अमीनो एसिड्स? आपने वापस से क्या कर लिए? रीएब्सॉर्ब कर लिए। अरे मेरे भोले इंसानों, बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मुश्किल तो नहीं लग रहा? उसके बाद फैटी एसिड्स की मैं बात करूं, क्या जब फिल्ट्रेट जब छन रहा था, जब ब्लड वहां छन रहा था, फिल्ट्रेट जो बना था, क्या उसके अंदर, क्या उसके अंदर फैटी एसिड्स थे? हाँ, उसके अंदर फैटी एसिड्स थे। नॉर्मल यूरिन में क्या फैटी एसिड पास होते हैं या प्रेजेंट होते हैं क्या नॉर्मल यूरिन में? नहीं होते। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। कहाँ चले गए वो? कहाँ चले गए वो? कहाँ चले गए वो? वापस से रीएब्सॉर्ब हो गए। यानी इनका 100% रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है। इनका 100% क्या हो जाता है? रीएब्सॉर्प्शन होता है। अभी कुछ लिखना मत, कुछ लिखना मत, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ ये छोटे छोटे पॉइंट, जैसे मेरे को याद रहे कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। आप लोग मत लिखना, आप इसका लेना चाहो तो बाद में फोटो ले लेना, ठीक है? मैं अपने याद करने के लिए मैं कर रहा हूँ इसको। अपने याद करने का मतलब कि कोई पॉइंट में भूल ना जाऊं, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या है कि 99% फिल्ट्रेट रीएब्सॉर्ब हो जाता है। क्या बात सही है? 99% फिल्ट्रेट रीएब्सॉर्ब हो जाता है, रीएब्सॉर्ब हो जाता है 99% फिल्ट्रेट। क्लास में रिस्पॉन्ड करें भैया, मजे लें, कुछ चीजें जानने को मिलेंगी आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको एक, भाई रीनल ट्यूब्यूल 99% रीएब्सॉर्ब, बिल्कुल हो गया साहब, ठीक। नंबर 2,
180 लीटर पर डे था साहब, 180 लीटर पर डे था। बोलो था मेरे प्यारे बच्चों, 180 लीटर पर डे था साहब, 180 लीटर पर डे था। लेकिन यूरिन में कितना पास हुआ 180 लीटर का? 1 से 1.5 लीटर पास हुआ। लगभग लगभग हम 1.5 मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं, 1.5 लीटर ही पास हुआ। 1.5 लीटर क्या मैक्सिमम ले लेते हैं, 1 से 1.5 लीटर पर डे। सही है बात। ग्लूकोज नहीं है नॉर्मल यूरिन में, अमीनो एसिड भी नहीं है, एंड फैटी एसिड्स भी नहीं है। ग्लूकोज भी नहीं है, अमीनो एसिड भी नहीं है, फैटी एसिड भी नहीं है। तो क्या कहोगे? 100% रीअब्जॉर्प्शन, 100% रीअब्जॉर्ब हो गए, 100% रीअब्जॉर्ब हो गए, 100% रीअब्जॉर्ब हो गए कि नहीं हो गए? 100% रीअब्जॉर्ब हो गए। फोर्थ बोलो। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपका पीसीटी होता है, इसके अंदर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मिलती है। ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम आपने पहले बात करी थी, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। और जो ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम है, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा मिलते थे आपको, याद करो अगर आपने पॉइंट्स पढ़े। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। सोचो ना, कंसेप्ट लगाओ, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, यानी एटीपी ज्यादा चाहिए। और एक कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट होंगे जिनमें एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ऐसे ऐसे मूवमेंट भी होते हैं, कुछ चीजें रीअब्जॉर्ब ऐसे भी होंगी जिनमें एनर्जी खर्च होगी। तो ऐसे मूवमेंट को, ऐसे रीअब्जॉर्प्शन को कौन सा रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जाना तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है। देखो, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। वैसे ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन कई तरीके से भी हो सकता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लूकोज अमीनो एसिड का भी एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होगा। जो सोडियम आयन है इसका भी एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होगा। और जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम +2, बहुत सिंपल वे में आपको करवा रहा हूँ आपके, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम और कैल्शियम आयन, इनका रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा? एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब समझे, एक्टिवली का मतलब समझे कि ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। पहली बात, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अरे आपने एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रखा है बचपन में, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे और इनके ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी भी खर्च होगी। अरे आपसे कोई पूछा जाए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिर्फ ओनली एनर्जी खर्च होती है और इनका मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है, बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? एनर्जी खर्च होती है और नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आपको ऐसा बोलना चाहिए था कि इनके मूवमेंट में एनर्जी खर्च होती है और इनका मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, इसलिए तो एनर्जी खर्च हो रही है। तो ये कैसे होंगे? एक्टिवली होंगे। समझ में आ रही बात? अरे बोलो रे ओ भोले इंसानों, है ना। पांचवा बच्चों, जो अमोनिया है, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया पैसिवली जाएगा, अमोनिया पैसिवली, सिक्रेशन इसका कैसा होगा? पैसिवली। अमोनिया का सिक्रेशन दिखाई दे रहा है, अमोनिया का सिक्रेशन कैसा होगा? पैसिवली। अमोनिया का सिक्रेशन कैसे होगा? पैसिवली। पांचवा होगा नहीं, पांचवा। उसके बाद, उसके बाद हाँ पैसिवली यानी डिफ्यूजन। उसके बाद बच्चों 70 to 80%, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, 70 to 80% वाटर, पानी 70 से 80% वाटर, लगभग लगभग जो मोस्टली जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो, एंड ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट से हो जाता है? पीसीटी से हो जाता है, पढ़ा होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, पीसीटी से। बोलो भाई क्या बात सही है? पीसीटी से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, आपने एनसीईआरटी पढ़ी।
पानी का 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन कहां से होता है? कहां से होता है? मैक्सिमम अमाउंट कहां से होता है? पीसीटी से। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुना, अभी मैं बता रहा हूं उसको। बच्चों अगर एक क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज रीएब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी, डीसीटी, हेनलेस लूप, कलेक्टिंग डक्ट, क्या आंसर जाएगा? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज रीएब्सॉर्ब्ड इन, बिल्कुल 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 गलत है सबका। हेनलेस लूप आंसर जाएगा इसका। इसका आंसर जाएगा हेनलेस लूप। हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे, साला चीटिंग करता है, हम नहीं खेल रहे। कैसे? बच्चों फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन, अमाउंट नहीं पूछा है। अमाउंट में और फ्रैक्शन में फर्क होता है, अभी हम देखेंगे जब हेनलेस लूप चलेगा। अगर आपसे मैक्सिमम अमाउंट पूछे, ध्यान से सुन लेना, इसको बहुत बड़ा बड़ा लिख लेना अपने ऊपर ही, जो कॉपी की हेडिंग, अबे ऊपर है, ऊपर का मतलब है अब छत पे मत लिखने लग जाना कि स्पाइडरमैन बन गए और अपनी छत पर लिखने लगे। ऊपर का मतलब है कॉपी के ऊपर, स्टार्टिंग में जहां से आपकी कॉपी के ऊपर जो स्पेस होता है वहां से कुछ चढ़ गए छत पर, जीना ले गए, सर ने कहा था ऊपर 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 लिखना है। मम्मी कह रही भाई पागल हो गया मास्टर तुम्हारा, तुम तो थे ही पागल, मास्टर तो था ही पागल, तुम भी पागल हो गए। अरे कसम। तो 70 to 80%। अगर आपसे पूछे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वाटर का कहां से होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वाटर का कहां से होता है, देन योर आंसर विल बी पीसीटी। और अगर आपसे पूछता है मैक्सिमम फ्रैक्शन कहां से रीअब्जॉर्ब होता है, आपका आंसर जाएगा, आपका आंसर जाएगा कहां से? हेनलेस लूप। आई बात समझ में? वो मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन एक बार आप अपना लिख लो। डन? तो क्वेश्चन गलत मत कराना सालो, बात आ रही समझ में? अरे बड़े इंसानों, समझ में आया? फ्रैक्शन निकालना आता है ना आप लोगों को? फ्रैक्शन पढ़ा होगा छोटी क्लास में, तुम्हारे भाई बहनों को आता होगा फ्रैक्शन। मैक्सिमम अमाउंट तो यहाँ से हो गया, लेकिन मैक्सिमम फ्रैक्शन कहाँ से होता है? हेनलेस लूप से होता है। डन? चलो अब उसके बाद देखो, ये बच्चों डिसेंडिंग लिम्ब दिखाई दे रहा है। हाँ, ये डिसेंडिंग लिम्ब दिखाई दे रहा है। डिसेंडिंग लिम्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फ्लूइड की डायरेक्शन नीचे। ये असेंडिंग लिम्ब दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, बस इसीलिए इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग कहते हैं। बच्चों जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, ये वाटर के लिए परमेबल होता है और सॉल्ट के लिए इम्परमेबल होता है। ध्यान से सुन लेना क्या बोला है। ये डिसेंडिंग लिम्ब परमेबल होता है वाटर के लिए और सॉल्ट के लिए यानी NaCl के लिए इम्परमेबल होता है। इसका जस्ट अपोजिट कर दो असेंडिंग लिम्ब पे। असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, सॉल्ट के लिए परमेबल होता है। अरे बात आ रही समझ में? अरे बात आ रही समझ में? अब बोलो, ओ छचुंदरो, क्या बोल रहा हूँ मैं? जो हेनलेस लूप है, डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, परमेबल, डिसेंडिंग लिम्ब क्या परमेबल है H2O के लिए? बिल्कुल है। क्या इम्परमेबल है? इम्परमेबल फॉर NaCl, इम्परमेबल फॉर H2O, इम्परमेबल, इम्परमेबल है NaCl के लिए, यानी ये परमेबल नहीं है। क्रॉस का मतलब ये नहीं कि गलत है, ये मतलब समझ लेना, इम्परमेबल है NaCl के लिए। बोलो भाई, बात समझ में आ रहा है? असेंडिंग जस्ट अपोजिट हो जाएगा। असेंडिंग का आप लिखो, मेरे पास स्पेस की कमी है। असेंडिंग आप लिखो, असेंडिंग क्या हो जाएगा? लिख के देखो, असेंडिंग बताओ। हाँ, असेंडिंग में उल्टा कर दो, असेंडिंग ले। ये याद करने वाले पॉइंट देखो, ये वे पॉइंट्स हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है आप लोगों को। तो परमिएबल NaCl के लिए, तो पहले मैं आपको वही मेन मेन पॉइंट याद करवा रहा हूँ। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ना तो इन चीजों को तो आप जरूर पढ़ना, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन किस चीज के लिए परमिएबल है। परमिएबल किस चीज के लिए? NaCl के लिए। और इम्परमिएबल, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल इसके लिए H2O के लिए। डन?
इम्परमेबल वाटर के लिए। अरे फोटो ले लो इसका, अपने हिसाब से लिख लो। अरे बाद में लिख लेना अपना, अभी मत लिखना मैंने ये कहा था, अभी मत लिखना, फोटो ले लो इसका। ये शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे आपके, शॉर्ट नोट्स। अभी मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा, पूरा पूरा स्टेटमेंट में लिखूंगा। ये शॉर्ट नोट्स की तरह हो गई कि ये चीजें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि वो कौन सी चीजें जिनका 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स। खैर फ्रक्टोज का भी, गैलेक्टोज का भी 100% ही होता है। वो सारी चीजें मैं भी लिखवा दूंगा, ठीक है। जो भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं सारे सारे, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सोडियम का और कैल्शियम का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, एक्टिवली। अमोनिया का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, पैसिवली। 70-80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स और लगभग लगभग सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, पीसीटी से। कहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, पीसीटी से हो जाता है रीएब्जॉर्ब। डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल फॉर, ये क्वेश्चन कई बार आया है, वाटर। इम्परमेबल फॉर NaCl। असेंडिंग लिम्ब इज परमेबल फॉर सॉल्ट, इम्परमेबल फॉर वाटर। तो हमने एरो वही लगाए हैं जो परमेबल है। आप देखो डिसेंडिंग में हमने बाहर वाटर निकलता हुआ दिखाया है, तो मतलब वाटर के लिए परमेबल है। सोल्ट नहीं दिखाया तो मतलब सोल्ट के लिए इम्परमेबल है। असेंडिंग लिम्ब में अपन ने सिर्फ NaCl को दिखाया है, यानी NaCl के लिए परमेबल है। इम्परमेबल किसके लिए है, वाटर। बोलो भाई पब्लिक, क्या कहती है रे पब्लिक, समझ में आया क्या रे पब्लिक, पल्ले पड़ा क्या रे पब्लिक। बोलो रे, फोटो ले लिया रे, चाय नहीं दे रहे भाई घर वाले, चाय नहीं दे रहे भाई, चाय चाहिए यार। चलो, ना लिया भाई लिया। पंजाबी हो गए, पंजाब। मैंने तुम्हें पहले भी कंसेप्ट बताया था, मैं एक बार फिर कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारे घर आया, ठीक है, पेरेंट्स तो पूछेंगे, तुम तो भेज रहा हूँ चाय के लिए, तुम तो पूछोगे नहीं कि बोले तो हमारी शिकायत लगाने आए। मैं दोबारा, हाँ, चाय देनी ही देनी है, मैं चाहे कितना ही मना करूँ। मैं बोला अरे नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, लेकिन चाय आ जानी चाहिए, नहीं तो तुम पी लोगे बेटा, तुम्हें पी लूंगा गिर गिर के। अरे समझ गए ना, चाहे मैं कितना ही मना करूँ, अरे अरे नहीं मैं तो पी के आया हूँ। तुम्हें लाके देनी है, और खाली चाय नहीं लानी है, खाली चाय नहीं लानी है, बिस्किट्स बिस्किट्स, यू नो, ऑल दिस काइंड्स ऑफ स्टफ्स, ये भी लाना है आपको। हाँ 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 हाँ, पाप पे चकना वकना, है ना। हाँ, चाहे मैं कितना ही मना करूँ, मेरी नाम में भी हाँ है। अरे बस और मैं उठ के जाने लगूँ तो कहना अरे अरे सर बैठो, अरे सर बैठो, अरे कहाँ जा रहे हैं सर, अरे सर कहाँ जा रहे हैं, अरे सर बैठो। जैसे मैं उठ के जा रहा, अरे सर बैठो सर, चाय भाई, सर खाना भी खा जाना। हाँ तो फिर मैं खा जाऊंगा खाना भी, ठीक है। हाँ, कॉफी मत पिलाना बेटा, अगर तुमने मुझे कॉफी पिलाई तो तुम और पिलोगे मेरे से चाय। सिर्फ चाय, चाय चाहिए। हरी बात सुन,
चल चाय इज ट्रू लव। तुम्हारी बात बच्चों, जो आपका ब्लड है, ब्लड खून, बच्चों ब्लड, बच्चों लड़कियों में खून कम मिलता है एज कंपेयर टू लड़के, मतलब मेल में खून ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू फीमेल। ये जाता कहाँ है? लड़कियां तो इतना खून चूसती हैं, फिर भी जाता कहाँ है पता नहीं चलता। अरे सर, तो ब्लड, जो ब्लड है बच्चों, ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है, मैंने कहा जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल, मिली ऑस्मोल पर, आपको यूनिट लिखी हुई मिलेगी बच्चों एनसीईआरटी के अंदर ही देखो, नेफ्रॉन का एक फोटो दे रखा होगा, उसके बाद वहां पे लिखा होगा 300, 400, 500, 1200 तक। 300 मिली ऑस्मोल मिला, पेज नंबर 296 में, मिली ऑस्मोल, ऑस्मोल पर लीटर कैसे पढ़ते हैं? मिली ऑस्मोल पर लीटर। पता नहीं क्यों साला सुबह सुबह ही हैंग कर रहा है, अभी तो पहली क्लास ही चल रही है। मिली ऑस्मोल पर लीटर, बोलो भाई। अगर आपके बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी इसके बराबर है, चाहे कोई सा भी है, तो उसको तो वो तो हो जाएगा आइसोटोनिक। और अगर इससे कम, बोलो बच्चों, बोलो रे। चल बच्चों, तो हमने कहा कि जो बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी है, मैं बार बार मेरे गेट की तरफ देख रहा हूँ कि कोई तो बचाएगा, कोई तो कहेगा लो चाय पी लो, कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन साला घर वाला कोई इज्जत ही नहीं करता है। मरण दे साड़े को, दुखी कर रखा है इसने। इसलिए मैं जा रहा हूँ छोड़ के, जा रहा हूँ मैं छोड़ के, जयपुर जा रहा हूँ मैं हमेशा के लिए। हाँ फिर सही कह रही है, फिर भी कोई नहीं रोकेगा। घर वाले बोलेंगे जा 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 जा, वे जा जा। चलो बोलो बच्चों, बच्चों ब्लड की ऑस्मोलैरिटी आपको पता चल गई 300 मिली ऑस्मोल, ऑस्मोल मिली ऑस्मोल पर लीटर।
पर लीटर, मिली ऑस्मोल पर लीटर। अगर जो आपका फिल्ट्रेट है बच्चों, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अभी छनकर आया, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अभी छनकर आया, छनकर अभी इकट्ठा ही हुआ है बोमन्स कैप्सूल में, उसकी ऑस्मोलैरिटी भी इतनी ही है। इतनी ऑस्मोलैरिटी उसकी है तो बताओ वो आइसोटोनिक हुआ या हाइपोटोनिक हुआ या हाइपरटोनिक हुआ? वो होगा आइसोटोनिक। वो क्या होगा? आइसोटोनिक। इसके बराबर ही ऑस्मोलैरिटी, वो होगा आइसोटोनिक। अगर हाइपोटोनिक, अगर इससे कम हो जाए, अगर इससे कम हो जाए ऑस्मोलैरिटी, तो वो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। और अगर इससे ज्यादा हो जाए ऑस्मोलैरिटी तो उसे क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। तो कहीं एनसीईआरटी में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक लिखा होगा फ्लूइड्स के लिए तो आप समझ जाओगे। जब आप किडनी पढ़ोगे, नेफ्रॉन पढ़ोगे तो लिखा होगा फ्लूइड बिकम हाइपरटोनिक, फ्लूइड बिकम हाइपोटोनिक। तो वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? इससे कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस क्या है हमारा? ये है रेफरेंस 300 से। अगर 300 के बराबर है तो आइसोटोनिक, 300 से कम हो गया है हाइपोटोनिक, 300 से ज्यादा हो गया है हाइपरटोनिक। बोलो भैया, बोलो भाई। डन। तो 300 के बराबर है तो आइसोटोनिक। डन। जो आपका यूरिन है बच्चों, वो यूरिन जो है 9 पॉइंट आएगा, जो आपका यूरिन है वो हाइपरटोनिक होता है। यूरिन कैसा होता है बच्चों हमारा? हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है यूरिन, हाइपरटोनिक होता है। डन। यूरिन हमारा कैसा होता है बच्चों? हाइपरटोनिक होता है। देखते हैं कैसे, आओ वो फोटो देखते हैं दोबारा से एक बार। बड़े ध्यान से देखना, ये फोटो आपके सामने है, फोटो आपके सामने है। बच्चों चीजें आई, फिल्टर हुई, यहां तक अभी आइसोटोनिक था क्योंकि इसकी बिल्कुल अभी आया ही है। जितनी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी थी, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी थी, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की भी अभी उतनी ही है। आइसोटोनिक है, कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ चीजें जा रही हैं, आइसोटोनिक रहेगा। जैसे जैसे ये आइसोटोनिक रहेगा, अभी ऑस्मोलैरिटी 300, ऑस्मोलैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी पीसीटी के अंदर आइसोटोनिक रहेगा। जहां देखो पीसीटी में, पूरे पीसीटी में क्या रहेगा? आइसोटोनिक। अभी बोमन्स कैप्सूल में आया था आइसोटोनिक, पीसीटी में है आइसोटोनिक। अब ये नीचे की तरफ आया तो देखो वाटर निकलना स्टार्ट हो गया, वाटर निकलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोअर लिम इज परमिएबल फॉर वाटर, लोअर लिम इज परमिएबल फॉर वाटर एंड कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आपने पढ़ा है बच्चों, वॉल्यूम कम होता जा रहा है क्योंकि वाटर निकलता जा रहा है, तो कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। कंसंट्रेटेड का मतलब हाइपरटोनिक होता चला जा रहा है। तो यानी जैसे जैसे डिसेंडिंग लिम्ब में, जैसे जैसे डिसेंडिंग लिम्ब में ये फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगा, ये हाइपरटोनिक होता चला जाएगा। अरे बात समझ में आ रही? फिर ऊपर से देखो, हाँ, क्योंकि वाटर निकलता जा रहा है, कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। अब असेंडिंग लिम्ब में देखो, असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए तो परमेबल नहीं है, लेकिन सॉल्ट निकल रहा है यहाँ से, सॉल्ट निकल रहा है, तो ये क्या होता जाएगा? हाइपोटोनिक होता जाएगा। कैसा होता जाएगा? हाइपोटोनिक। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाइपोटोनिक होता जाएगा, सॉल्ट निकल रहा है ना, तो क्या होता जाएगा? हाइपोटोनिक होता जाएगा। उसके बाद अब बड़े ध्यान से देखना बच्चों, बड़े ध्यान से देखना, जो ये होता है ये पूरा डीसीटी है, दिस इज कंप्लीट डीसीटी। ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये इसका डिस्टल पार्ट है। डीसीटी का ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, डीसीटी का ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है। बच्चों यहाँ पर होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, बड़े ध्यान से समझना। नॉर्मली यहाँ रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, यहाँ होता है कंडीशनल। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ, सब लिखवाऊंगा मैं, आप लोग उसकी चिंता ना करें। यहाँ होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जब बॉडी को जरूरत होगी तब बॉडी यहाँ से सॉल्ट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगी। अगर जरूरत नहीं है तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्या मतलब? एड्रिनल ग्लैंड का नाम सुना होगा। एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगी एल्डोस्टेरोन। वो एल्डोस्टेरोन डीसीटी पर एक्ट करता है और यहाँ से NaCl को उठवाता है। किसको उठाता है? NaCl को उठाता है। किसको उठवाता है? NaCl को उठवाता है। बड़े ध्यान से समझना, किसको उठवाता है? NaCl को। यानी एल्डोस्टेरोन, अगर मान लो एल्डोस्टेरोन नहीं आया तो बताओ क्या डीसीटी से NaCl निकलेगा?
क्या DCT से NaCl निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो मतलब कंडीशन हो गई ना, कंडीशन हो गई ना कि एल्डोस्टेरोन आएगा तभी NaCl जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसी तरीके से आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा एक हार्मोन 10th क्लास में, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कॉल्ड वैसोप्रेसिन। इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, आप लोगों ने सुना होगा। ये इसके डिस्टल पार्ट पर एक्ट करता है और यहाँ से किसको रिमूव करवाता है? वाटर को। किसको रिमूव कराता है? वाटर में। आपको देखा होगा, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गर्मी के टाइम पे यूरिनेशन कम हो जाता है, बार बार टॉयलेट नहीं जाते अपन, डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, गर्मी ज्यादा है, डिहाइड्रेशन की समस्या ज्यादा है, तो बॉडी वाटर को लॉस होने से बचाएगी, क्योंकि अगर वाटर लॉस होने लग गया तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन अगर जबरदस्त हो गया तो आपकी मौत भी हो सकती है, तो आपकी बॉडी मरने नहीं देगी। तो उस टाइम आपका ब्रेन एक्टिव होगा, ब्रेन एक्टिव होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी फटाफट से एडीएच रिलीज करेगी और यहाँ से वाटर को उठाना चालू करेगी। वाटर, अब जब वाटर यहाँ से उठना चालू हो जाएगा तो यूरिन में वाटर ज्यादा जाएगा या यूरिन में वाटर कम जाएगा? यूरिन में वाटर ज्यादा होगा लॉस या कम होगा? कम से कम लॉस होगा। और जब कम से कम लॉस हो गया तो वाटर का कंजर्वेशन हो गया कि नहीं हो गया? वाटर का कंजर्वेशन हो गया कि नहीं हो गया? वाटर का कंजर्वेशन हो गया, वाटर का कंजर्वेशन हो गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है। वाटर का क्या है, लेकिन बस शर्त क्या है? कंडीशनल। एल्डोस्टेरोन एक्ट करेगा तो सॉल्ट उठवाएगा, एडीएच आएगा तो वाटर को उठवाएगा। डन। लेकिन कंडीशनल, लेकिन कंडीशनल। यहां से अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं, इन तीनों सेगमेंट में से मैक्सिमम, फिर तो वो आपका कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, उसके बाद वो यहाँ चला जाएगा, वो सारी चीजें अपन अभी देख लेंगे, तो बाद की बात है, अभी तो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, इन तीनों सेगमेंट में से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है भाई? इन तीनों सेगमेंट में से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? देन योर आंसर विल बी पीसीटी। कहाँ से होता है भैया? पीसीटी से होता है। चलो आइए, अब आइए नोट्स पर। अब मैं नोट्स बनवा देता हूँ। डन। कुछ पॉइंट्स अपन ने देख लिए, अब उन्हीं के बेसिस पर आपको डिजाइन करने हैं अपने नोट्स। अरे समझ में आया? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। बच्चों, पीसीटी इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम? पीसीटी इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो पहले अब अपन लिखेंगे सेलेक्टिव चल। तो बच्चों सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तो बच्चों सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में आपको पता है कि अगर हम कंपेयर करें 180 लीटर पर डे जो फिल्ट्रेट बन रहा है, लेकिन यूरिन में कितना रिलीज हो रहा है? 1.5। तो लगभग 99% जो फिल्ट्रेट है वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो रहा है रीनल ट्यूब्यूल में। इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो सेलेक्टिव क्यों कह रहे हैं? सेलेक्टिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारी चीजें रीअब्सॉर्ब थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे सेलेक्टिव मतलब तो पता होना चाहिए ना कि सेलेक्टिव क्यों कह रहे हैं। खाली रीअब्जॉर्प्शन क्यों नहीं कह रहे हैं? खाली रीअब्जॉर्प्शन कह देते हैं? नहीं, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि सारी चीजें रीअब्सॉर्ब थोड़ी ना कर रहे हैं यार। मतलब तो अगर आपको चीजों का मतलब पता चल गया ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा भाई साहब, ये जान लेना। रीअब्सॉर्प्शन नोट्स जरूर बना लेना भैया। सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, हाँ, सारी चीजों को रीअब्सॉर्ब थोड़ी ना कर रहे हैं। बोलो भाई, बोलो भाई। डन। फिल्ट्रेट, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे कितना?
वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे कितना? पर डे कितना? 180 लीटर। 180 लीटर। यूरिन यूरिन रिलीज्ड, यूरिन रिलीज्ड, अब नोट्स बना रहे हैं हम। यूरिन रिलीज्ड पर डे 1 to 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर पर डे। बोलो भाई। नियरली कितना परसेंट रीअब्सॉर्ब हो गया? नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट, नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट, मैं बोलता जा रहा हूं, लिखते रहे, हैज टू बी reabsorbed, has to be reabsorbed by the renal tubules, by the renal tubules. This process is called, this process is called reabsorption, reabsorption। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? reabsorption। बोलो भाई, क्या सिर्फ एक्टिव तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है, या सिर्फ पैसिव तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है, या एक्टिव पैसिव दोनों टाइप का रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा? दोनों टाइप का देखने को मिलेगा। बोलो भाई, लिखना। द tubular epithelial cell, the tubular epithelial cells in different segment, in different segments of nephron, the tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this reabsorption, perform this reabsorption, perform this reabsorption। बोलो भाई, either by active and passive mechanism, active and passive mechanism। Done? Done? डन भाई, डन। चलो, उसके बाद वो कौन कौन सी चीजें हैं जो 100% रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी? हाँ, पहले वो लिखते हैं एक्टिवली कौन हो जाएंगी, पहले उनको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं एक्टिव, ये आपको याद रखना ही रखना है भैया। ग्लूकोज, एक्टिवली कौन कौन से हो जाएंगे? ग्लूकोज, और दूसरा आपका क्या था? अमीनो एसिड। तीसरा सोडियम आयन, ऑलवेज सोडियम आयन हमेशा एक्टिवली जाएगा। और
चौथा था कैल्शियम एंड कैल्शियम। डन भाई, डन। अगर बात करूं पैसिवली, पैसिवली पैसिवली कौन जाएगा? जो भी आपके नाइट्रोजन वेस्ट है, जैसे कि अमोनिया, अमोनिया। डन। और वाटर का मूवमेंट तो आप समझते ही हैं, ऑस्मोसिस। वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस से कौन जाएगा? वाटर। ये आप जानते हैं। डन। अब पीसीटी की कहानी लिख देते हैं, जल्दी बोलो, हो गया हो तो। ये एनसीईआरटी का मैंने लिखवा दिया, इस पर एन लिख देना, एन एन एन। अब देखते हैं किस किस सेगमेंट में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं पीसीटी में क्या क्या होता है। पहले तो सबसे पहले पीसीटी का जो क्वेश्चन आता है, लाइंड बाय विच एपिथेलियम? सिंपल क्यूबोइडल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आया है। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम और सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, भाई मत भूल जाना इसको, इसको तो भूल ही मत जाना है, तो पता नहीं कितनी बार आया है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। जिससे सरफेस एरिया बढ़ गया, which increases the surface area, which increases the surface area for reabsorption, क्योंकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहीं से होना है, क्योंकि सरफेस एरिया सबसे ज्यादा यही है। बोलो भी, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ये कहां से होता है? यहीं से। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां से होता है? यहीं से होता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहीं से होता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां से होता है? पीसीटी से। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन परसेंटेज लिखना, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर ऐसे लिख लो, और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो 60 to 70%, यानी जितना भी फिल्ट्रेट है उसका 60 से 70% तो यहीं रीअब्सॉर्ब हो जाता है। बोलो भाई, इन पीसीटी, इन पीसीटी all essential nutrients, all essential nutrients, all essential nutrients, वाटर कितना? 70 to 80% of water and electrolyte, 70 to 80% of water and electrolytes, 70 to 80% of water and electrolytes, and 90% of bicarbonate। बाइकार्बोनेट की कहानी समझाऊंगा आपको, इसको रीअब्सॉर्ब करने का एक मैकेनिज्म होता है बहुत बढ़िया। 90% ऑफ HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट बोलते हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, 90% बाइकार्बोनेट, और लगभग लगभग सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन से सेगमेंट से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं? पीसीटी से हो जाते हैं। बोलो भाई, ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाता है पीसीटी में? यस, ग्लूकोज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब होता है पीसीटी में।
ग्लूकोज is completely reabsorbed। अब समझ लिया तो लिखते समय आपको भारी नहीं पड़ रहा, क्लास में ही याद करें। हाँ बिल्कुल, ग्लूकोज इज कम्प्लीटली नहीं 100% रिएब्सॉर्ब पीसीटी बाय एक्टिव और पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मत भूल जाना भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज। डन। वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस, वाटर इज रीएब्सॉर्ब्ड बाय, आप इन्हीं पॉइंटों में याद रखना भैया जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, तब आप जाकर किडनी पर कमांड कर पाओगे। वाटर इज रीएब्सॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस। वाटर का तो एक ही तरीका है, ऑस्मोसिस। वाटर के पास तो और कोई तरीका है ही नहीं। डन। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है बच्चों, पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन, पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक balance of the body fluids। PCT also help to maintain the pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion। एब्जॉर्प्शन नहीं, सेलेक्टिव सिक्रीशन। पीसीटी में देखो कुछ चीजें सिक्रेट होती हुई दिखाई दे रही होंगी, चाहे आप एनसीईआरटी का फोटो देख लो। सिक्रेशन ऑफ H+, आपको पता है H+ के कारण पीएच चेंज होगा। पीसीटी ऑल्सो देखो H+ का सिक्रीशन दिखाई दे रहा होगा पीसीटी में, एनसीईआरटी का फोटो देखें, selective secretion of H+, ammonium ion, NH4+ and K+। इनके कारण जो पीसीटी में चीजें सीक्रेट हो रही हैं, इनके कारण बॉडी फ्लूइड का पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है। इनटू द फिल्ट्रेट, इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन। और देखो बाइकार्बोनेट का आपको एब्जॉर्प्शन दिखाई दे रहा होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस फ्रॉम इट। बड़े ध्यान से देखो पीसीटी में H+ अमोनियम आयन K+ का तो सिक्रीशन होता है और बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन होता है। बोलो भाई, डन, जल्दी बोलो। एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में लिखवा रहा हूँ भाई, समझा समझा के, याद क्लास में ही याद करें। हटा दूं, हटा दूं, पीसीटी पीसीटी कराऊंगा आज, बस टेंशन ना लो। पीसीटी पीसीटी है ना, फिर अब मंडे को होगा बाकी का। उसके बाद पीसीटी में अब एनसीईआरटी से थोड़ा सा ये पॉइंट एक्स्ट्रा है। इन पीसीटी 2 टाइप्स ऑफ रीएब्जॉर्प्शन अकर्स, या प्रेजेंट, कुछ भी ले लो। 2 तरह के रीएब्जॉर्प्शन होते हैं। बोलो भाई, होते हैं कि नहीं होते? 2 तरह के रीएब्जॉर्प्शन होते हैं। एक तो कौन सा होता है, एक्टिव, और एक कैसा होता है, पैसिव। एक कौन सा होता है, एक्टिव, और एक कौन सा होता है, पैसिव। पैसिव में कौन कौन सा आ जाएगा, एक्टिव में कौन कौन सा आ जाएगा, वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव। एक्टिव सब लिखवा देता हूं। एक्टिव ग्लूकोज, ग्लूकोज पे तो स्टार लगा लें भैया, इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज एक्टिवली, अमीनो एसिड एक्टिवली, ए का मतलब अमीनो एसिड, अमीनो एसिड आपका। फिर जो है एक्टिव में और क्या आ जाएगा, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एक्टिवली, फैटी एसिड्स एक्टिवली, विटामिन्स एक्टिवली, कैल्शियम+2 एक्टिवली, है ना, और Na+, K+ एक्टिवली, Na+ एक्टिवली, ये 2 बहुत पूछे जाते हैं, K+ Na+ एक्टिवली, ये सारे के सारे एक्टिवली। और पैसिव की बात करें, पैसिव की बात करें
तो वाटर पैसिवली, ऑस्मोसिस इज ए पैसिव प्रोसेस, H2O यानी वाटर, और Cl माइनस क्लोराइड पैसिवली, सल्फेट SO4 माइनस 2, NO माइनस 3, ये सारे के सारे कैसे रीअब्सॉर्ब होते हैं? पैसिवली। बोलो भाई। नाइट्रोजिनस वेस्ट लिख लो आप, नाइट्रोजिनस वेस्ट एनसीईआरटी लिखती है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि पीसीटी से नाइट्रोजिनस वेस्ट का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एक्टिवली या पैसिवली? देन योर आंसर विल बी पैसिवली। ग्लूकोज का एक्टिवली, अमीनो एसिड का एक्टिवली, फैटी एसिड्स का एक्टिवली, विटामिन्स का एक्टिवली, है ना, कैल्शियम का एक्टिवली, पोटेशियम का एक्टिवली। बोलो भाई, बोलो भाई। डन। 3 चीजें ऐसी हैं, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, 3 चीजें ऐसी हैं जो कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग: ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स। बच्चों आप इसमें गैलेक्टोज को भी जोड़ लें, गैलेक्टोज, अगर ग्लूकोज ना मिलेगा गैलेक्टोज भी आ सकता है ऑप्शन में। गैलेक्टोज आर कंप्लीटली reabsorbed, completely reabsorbed by active transport in PCT. Done. क्लोराइड का कैसे है? पैसिवली। वाटर का तो पता ही है, ऑस्मोसिस। ये नाइट्रोजिनस वेस्ट, क्लोराइड और वाटर, इन 3 को तो आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आप पीसीटी को रिमूव कर दें तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ पीसीटी will result in more concentrated urine. यूरिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पीसीटी को रिमूव करते हैं तो यूरिन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन। डन, 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 डन। 3 क्वेश्चन है, फटाफट से 3 क्वेश्चन कर लो हाथों हाथ। 3 क्वेश्चन है, कहो तो करा देता हूं, नहीं तो छोड़ दूंगा। 3 क्वेश्चन है, हाथों हाथ कर लो। हटा दो, जल्दी बोलो। इतना कर लिया तो 2-4 मिनट की बात हो रहा है बस। पहला क्वेश्चन, which is absent in nephric filtrate? Which is absent in nephric filtrate? पहला ग्लूकोज, दूसरा सोडियम आयन, तीसरा यूरिया, चौथा पॉलीपेप्टाइड चेन। इनमें से कौन सा है जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में एब्सेंट होता है? ग्लूकोज, सोडियम, यूरिया और पॉलीपेप्टाइड चेन। नेफ्रिक फिल्ट्रेट यानी जो छनकर इकट्ठा हुआ है, क्या चीज एब्सेंट होती है? अबे पागल हो गए हो क्या? नेफ्रिक, अबे यूरिन नहीं बोला है, अबे यूरिन नहीं बोला है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोला है सालो। आंसर जाएगा 4, पॉलीपेप्टाइड चेन। अबे ग्लूकोज नहीं होता क्या नेफ्रिक फिल्ट्रेट में? सोडियम नहीं होता क्या? यूरिया नहीं होता क्या? आंसर 4 जाएगा। देखो हो गया ना, तभी मैं करवा रहा था। अभी कुछ अधूरा ज्ञान लेके निकले हैं ना, वो मरेंगे सब। विच इज प्रेजेंट, तभी तो मैं बिल्कुल स्लो हो जाता हूँ लास्ट में, मुझे पता है।
कुछ को तो निपटाऊंगा मैं। विच इज प्रेजेंट इन नेफ्रिक फिल्ट्रेट, which is present in nephric filtrate but absent in urine। नेफ्रिक फिल्ट्रेट में तो प्रेजेंट है लेकिन यूरिन में एब्सेंट है। पहला यूरिया, दूसरा सोडियम, तीसरा प्रोटीन और चौथा ग्लूकोज। आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल ग्लूकोज। एक और, विच vitamin may be excreted through यूरिन। कौन सा विटामिन ऐसा है जो यूरिन से एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरिन के थ्रू? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और 4 विटामिन सी। बताइए। आंसर क्या है? विटामिन डी ले लेता। आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। नोट डालकर लिख लेना, नोट डाल के, विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ऐसा क्यों होता है? ये केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया होगा। दो तरह के विटामिन होते हैं, एक तो होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। जो विटामिन बी और विटामिन सी होता है वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर में घुलेगा और वाटर के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? और फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं? एडीके, एडीके, एडीके फैट सोल्यूबल है। एडीके, एडीके, एडीके है ना। ये सारे के सारे कौन से होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं, याद रखना। नहीं तो आप ऐसे याद रखना, तुम्हारा फेवरेट बीसी, ये लो तुम्हारा फेवरेट बीसी, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ऐसे याद रख लेना। जो आपको ठीक लगे वो याद रख लेना। डन? डन भाई? तो ये हो गया पीसीटी पूरा, ये हो गया पीसीटी पूरा। नेक्स्ट क्लास में आपका हेनलेज लूप और वो करा देंगे। चीजें समझ ही चुके हो, सिर्फ लिखवाना है, रिवाइज करवाना है। ठीक है भैया? और अगली क्लास में इंपॉर्टेंट है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना भाई? आराम आराम से चल रहे हैं सर, समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आना चाहिए बॉस। जल्दबाजी नहीं